सुवाण वज्रं वयन्ति तवे सुवात्मं बं वज्रं लोगोत में सामने नाय होते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आपके पुरुषार्थ को, आपके श्रम को, आपकी मेहनत को, समय का सदुपयोग करने की कला को इस भागती दौड़ती दुनिया में आपने अपने समय का सदुपयोग किया, धर्म प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा प्रसंग चल रहा है कई दिनों से संस्कारों का। जो भी वस्तु संस्कारित हो जाती है वो सब के लिए सुखदायी होती है। सुसंस्कार, अच्छे संस्कार, उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ जाए तो वो त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में ये मौका एक बार ही मिलता है कि कुछ त्याग करने का, अपने लिए ना सही कम से कम आने वाले अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए माता पिता का किया गया त्याग घर में एक सुखद वातावरण का निर्माण करेगा और जीवन को भी अच्छा बनाएगा। तो आप उसमें सुन रहे हैं कि एक महापुरुष को, एक दिव्य आत्मा को, एक संस्कारी जीव को घर में लाने के लिए माता पिता को कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कुछ छोटी छोटी साधनाओं से गुजरना पड़ता है, बड़ी साधना नहीं। देखिए, जब डॉक्टर बता देता है कि 9 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है, 9 महीने तक आपको ये टैबलेट लेनी है, 9 महीने तक आपको इन चीज़ों को खाना नहीं, ऐसा नहीं करना, तो आराम से उस बात को हम फॉलो करते हैं, उस बात को हम मानते हैं, डॉक्टर की बताई हुई बात को। लेकिन जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, धर्म ग्रंथों के रचयिता बता रहे हैं, उन बातों को अपना लिया जाए तो शायद डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन क्या करें, विश्वास की बात है ना, विश्वास कहाँ जुड़ा हुआ है? सबसे बड़ी हमारी विश्वास की बात है। हमारा विश्वास बाहर है, अंदर में नहीं है। अगर ऐसी प्रक्रिया के साथ कुछ किया जाए, कल तक हमने सुना था कि एक गर्भवती माता को जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो किस तरह से उसे धार्मिक पुस्तक, स्तोत्र, कुछ ऐसी साधना कि बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना, गाय का दूध पीना, तनाव से रहित होना, परिवार का सहयोग उनके साथ होना, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कल। और धर्म की, शास्त्र की गाथाओं से, स्वाध्याय से उस जीव आत्मा को परम शांति की अनुभूति होती है। उसके जो भी क्रोध के, पाप के अनुबंध होते हैं, वो अनुबंध शांत हो जाते हैं। आगम की गाथाओं को श्रवण करके, आगम के अक्षरों से निकलती हुई ऊर्जा, और फिर मैंने ये भी बताया था कि सुबह, दोपहर, शाम, 2 लोगस, दोपहर को, सुबह और शाम, और नमो थुड़ंग का पाठ करने से जीव का जो है वो क्रोध एकदम शांत होता है। तो ऐसी साधना को अगर माँ करती है तो आपके घर में 100% एक अच्छे बच्चे का जन्म होता है, जो सबके लिए साताकारी होता है। कहते हैं ना, पूत के पैर पलने से ही पता चल जाते हैं कि ये कैसा है। उसके आवेग, संवेगों को शांत करने वाली माँ ही होती है। अब आते हैं जन्म संस्कार पर, कि जो बच्चे का जन्म है वो किस तरीके से होना चाहिए। आपने ये विधि कभी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चे का जन्म कैसा होना चाहिए? एक मौलिक पक्ष पर ऐसा प्रकाश डालना चाहती हूँ, मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, बिल्कुल नई बात। अभी तक हम यही सोचते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा रोता है तो एकदम नॉर्मल है, बच्चा एकदम ठीक है, और जो बच्चा रोता नहीं है तो भगदड़ मच जाती है और माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, घर के परिवार के लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चा रोया क्यों नहीं। लेकिन ये स्वाभाविक जन्म नहीं है। बच्चे का जो रोना है वो क्यों रोता है, उसका रीज़न क्या है, जिसको आज हमने सुखद समझ लिया है और आप ये समझते हैं कि बच्चे का रोना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बात नहीं है, ये तो बल्कि टेंशन वाली बात है कि बच्चा जन्म लेते ही रोता है। क्या वो हंस नहीं सकता? क्या बच्चा जन्म लेते ही हंस नहीं सकता? आपको पता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वो हंसे थे। तुलसीदास का जब जन्म हुआ ना, तो उन्होंने हंसकर राम बोला था, राम, जन्म लेते ही। ये कोई कहानियां नहीं है, ये सत्य है। जब तुलसीदास का जन्म हुआ, जन्म लेते ही उस बच्चे ने राम बोला, तो बचपन में मां ने उसका नाम राम बोला रख दिया था। ऐसा संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे भीतर में वो तड़प और वो चाहत हो तो। बच्चा, अब देखिए कि बच्चा रोता क्यों है। 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में है। बच्चे की नाभि में एक नाल होती है, नाल होती है ना। वो नाल जैसे ही जन्म होता है तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, उस नाल को कट कर देते हैं, और कट करते ही वो बच्चा रोने लग जाता है।
अब वो माँ की नाल से 9 महीने तक जुड़ा हुआ था। और हम क्या समझते हैं कि जब नाल काट दी जाए तभी बच्चे को सांस आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे को तो सांस आएगा ही आएगा, लेकिन आते ही तुरंत माँ के गर्भ से, पेट से जैसे ही वो बाहर आया, उसी समय उसकी नाल काट दी। अनसिक्योर हो गया वो माँ के साथ। जब तक माँ की नाल के साथ जुड़ा हुआ था, उसका खाना पीना, उसकी सिक्योरिटी, माँ के साथ अनुबंध, वो सब माँ से जुड़े हुए थे। अंगज, जैसे ये हमारा हाथ हमारे बॉडी का एक अंग है ना, ऐसे ही वो बच्चा माँ का एक अंग होता है। और हमारे आगमों में जब ये अंतगढ़ शास्त्र आप सुनते हैं तो वहाँ बच्चे के लिए एक शब्द आता है अंगज। अंगज यानी माँ का अंग। वो बच्चा एक, आप तो परफेक्ट हैं, मैं तो आपको उस साधना से और इन संस्कारों से रूबरू करा रही हूँ। मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आप तो उस प्रोसीजर से गुजरे हैं। ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको समझ जाएं और किसी एक ऐसे जीव को निमंत्रण दें अपने घर में, एक ऐसे जीव को बुलाएं, कुछ नॉर्मल रूप से, जो समाज के संस्कारों का निर्माण करे, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरे। एक ऐसे बालक का जन्म आपके घर में आ जाए। तो जिस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ा विज्ञान डेवलप हुआ है, फ्रांस के डॉक्टर इतने जागरूक हो गए हैं, वो क्या करते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माँ के साथ जो नाल उसकी जुड़ी होती है, उस नाल को कट नहीं करते। जन्म लेते ही उस बच्चे को नाल समेत माँ के पेट पर लिटा देते हैं। जैसे माँ के पेट पर लिटाया तो उस बच्चे को सेटिस्फेक्शन रहती है, यानी उसको अनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती, वो सिक्योर फील करता है, क्योंकि माँ के पेट पर लेटने के बाद उसको वही एकदम ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा में, यानी उसको फील होता है। बच्चे के हाव भाव इतने सूक्ष्म होते हैं जो हम जान नहीं पाते। जैसे ही नाल कट करते हैं वो अनसिक्योरिटी महसूस करता है और उस बच्चे के अंदर एकदम भय आ जाता है। उस भय के कारण वो रोना शुरू कर देता है। वो जो नाल कटती है ना, नाल के कटने से वो रोना शुरू करता है। वो नाल कटी और उसने एकदम रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भयभीत हो गया। अभी माँ की ऊर्जा से जुड़कर वो एकदम भय से मुक्त था, और जैसे ही नाल कटी वो भयभीत हो गया। और उसने, क्योंकि उसको लगा अब जो मिल रहा था उसको, सब कुछ जो माँ से मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन ये फ्रांस के डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्चे को माँ के पेट पर लिटा देते हैं। माँ के पेट पर लेटकर वो बच्चा जब नॉर्मल श्वास लेने लग जाता है, जब नॉर्मल रूप से उसकी श्वास आनी जानी शुरू होती है, तब वो उस नाल को काटते हैं। और उसके बाद वो सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, एक छोटा सा टब लेते हैं। उस टब में हल्का गर्म पानी, जैसा तापमान उसको माँ के पेट में मिल रहा था। माँ के पेट में भी हम सब लिक्विड में रहते हैं। एक लिक्विड होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है। माँ के पेट में एक लिक्विड, कुछ द्रव्य होता है जिसमें, जानते होंगे आप इस बात को, कि वो बच्चा उस लिक्विड में तैरता रहता है। तो वो फ्रांस के डॉक्टर्स ने क्या किया, उस बच्चे को माँ के पेट से उठाया और वो टब में जो माँ के तापमान, माँ के पेट के तापमान जितना पानी था, गरम हल्का पानी, उस पानी में उस बच्चे को टब में लिटा दिया। अब वो श्वास भी उसको आना शुरू हो गया था और वो बच्चे को बिल्कुल महसूस हुआ कि वो माँ के पेट में ही है, बाहर आने के बाद भी। यानी वो जैसा वातावरण उसको माँ के पेट में मिल रहा था, अब बाहर भी उसको वैसा ही वातावरण मिला। तो धीरे धीरे श्वास लेते लेते उस बच्चे ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, रोया नहीं, वो
क्या करने लगा? मुस्कुराने लगा। ये फ्रांस के लोगों ने इस विज्ञान को डेवलप किया है और बच्चे का वो जन्म इस तरीके से कराते हैं, ऐसा जन्म का संस्कार होता है। और हमारे यहाँ पर होता है ऐसा? नहीं ना। आप किसी बच्चे का, आपके घरों में किसी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ इस प्रक्रिया से हुआ? एक व्यक्ति मिला हमें, ओशो का सन्यासी था वो, लेकिन उनके यहाँ घर गृहस्थी होती है। तो उनकी 5 साल की बच्ची थी और उन्होंने बताया ये बच्ची 10 घंटे बैठकर ध्यान करती है। 5 साल की बच्ची। तो उन्होंने कहा, महाराज साहब, जिस समय मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी, मैंने डॉक्टर्स को, पहले तो मैंने अपने आप ही डॉक्टर को अच्छे से ढूंढा जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। उस डॉक्टर के यहाँ पर मैंने डेट ली और मैंने उनको कहा, जिस समय बच्चे का जन्म हो उसकी नाल नहीं काटना, आप मुझे अंदर बुलाना, जब मैं कहूँगा तभी नाल काटना। तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा ही किया। मेरी बच्ची का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को कहा इस बच्ची को थोड़ी देर के लिए इसके माँ के पेट पर रखो, इसकी माँ के पेट पर लिटा दो। कहते माँ के पेट पर लिटाया और मैंने 15 मिनट तक उस बच्चे के पास खड़े होकर ध्यान किया। 15 मिनट में उसके अंदर इतना श्वास नॉर्मल रूप से आना जाना शुरू हो गया। वो बच्ची इतनी सिक्योर हो गई, क्योंकि जब बच्चा इस कारण भी रोता है, जो उसकी श्वास नली होती है उसमें थोड़ा कफ भी फंसा होता है। जब उसका जन्म होता है, जब नाल काटते हैं तो कफ के कारण भी और माँ के ऊर्जा से अलग होने के कारण भी वो रोता है। कहता, मैंने अपनी बच्ची को जन्म लेते ही रोने नहीं दिया। जो रोते हुए दुनिया में आता है वो रोते रोते ही चला जाता है। जो हंसते हुए इस दुनिया में आता है वो हंसते हंसते ही जाता है। देखो कितने कमाल की ये विधि है। अब देखिए दूसरी बात, और बच्चे का जन्म हो गया। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है बहुत जल्दी, इतने छोटे छोटे बच्चों को। उसका रीज़न क्या है? बोलो, क्या कारण है? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है, उसका कारण क्या है? हाँ बताओ कुछ तो। हाँ, मोबाइल और टीवी है ना, ये बच्चे उसको देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी मोबाइल भी नहीं देखा और टीवी भी नहीं देखा और फिर भी उसकी आई साइड वीक है। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वो क्या? बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वहाँ पर अंधकार है या प्रकाश? हाँ, अंधकार है ना। और बच्चे का जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में। आजकल तो किसी का घर में जन्म हो जाए, कोई दाई वाई से ऐसे जन्म हो जाए तो बिल्कुल बेकार समझते हैं आजकल ना, बिना डॉक्टर की देखरेख में। तो जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, और वैसे भी सिजेरियंस हैं सब बच्चे, तो उस ऑपरेशन थिएटर में कितना प्रकाश होता है, कितनी रोशनी होती है। सपोज करो कि आपको 1 साल के लिए किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर रोशनी नहीं आती। आप पूरे यंग हैं, बड़े हैं, अपनी एज में हैं, आपको 1 साल तक ऐसे कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके बाद आपको एकदम तुरंत बाहर निकाल दिया। जेठ की जून का महीना है, दोपहर के समय सूरज की रोशनी में आपको लाकर खड़ा कर दिया तो क्या होगा? 1 साल तक आपने प्रकाश नहीं देखा, 1 साल तक बिल्कुल अंधेरे में रहे और आपको लाकर प्रकाश में खड़ा कर दिया तो क्या होगा? बोलो, आपकी आंखें खुलेंगी? आंखें वैसे ही अच्छे भले रूम से जब बाहर निकलते हो दोपहर में तो आंखें चुंदिया जाती हैं, ऐसे आंखें कैसी कैसी हो जाती हैं। वो छोटा मासूम नन्हा कोमल बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में अंधेरे में रहकर आता है और उसके बाद
उसका जन्म होता है हॉस्पिटल में। इतनी तेज रोशनी में जन्म होने के कारण एकदम उसकी आंखों में आंखें खुलते ही कौन सी रोशनी पड़ गई? इतनी तेज लाइट, जो उसको बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन फ्रांस के लोगों ने इस विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? एक डॉक्टर ने लिखा है कि हमारे यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है, जिस हॉस्पिटल के कमरे में जन्म होता है, वहाँ पर रूल बना दिया है ये कि जिस हॉस्पिटल के कमरे में बच्चे का जन्म होता है उसके कोने में कैंडल जलाई जाती है। मध्यम मध्यम सा प्रकाश वहाँ पर आता है। बच्चे का जो जन्म होता है वो कम रोशनी में होता है, जो उसकी आँखों को मैच कर सके, जो उसकी आँखों को सुहा जाए। और फिर देखो, फिर धीरे धीरे हर दिन डे बाय डे उस प्रकाश को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण उसका वो हैबिचुअल हो जाए तेज प्रकाश देखने का। हमारे यहाँ पर भी ऐसी पद्धति थी। हमारे यहाँ पर भी बहुत साल पहले ऐसा विज्ञान था कि जहाँ पर उस माँ को रखा जाता था जो बच्चे को जन्म देने वाली है, वहाँ पर घी का दिया जलता था। उस कमरे में घी का दिया जलाया जाता था, देसी घी का, जो घी एकदम शुद्ध सात्विक, यानी उस घी की रोशनी की ऊर्जा उस बच्चे को मिल रही है तो वो भी उसके पास सात्विक पहुंच रही है। वहाँ पर तेज रोशनी, तेज लाइट में नहीं, और 1 महीने तक उस बच्चे को उसी में रखा जाता था। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ा दी जाती थी और 1 महीने के बाद उसे घर से बाहर निकालते थे। ऐसी पद्धति थी, ऐसे संस्कार थे। और आज तो एक सबसे बड़ी जो गंदी बात आप लोग करते हैं, जन्म लेते ही बच्चे को क्या करते हैं? वीडियो और फोटो शूट करते हैं। जन्म लेते ही बच्चे का, कि उस बच्चे को दिखाएंगे आप जन्म के साथ, उस बच्चे को क्या लेना देना है उस चीज़ से। और मोबाइल से क्या निकलती हैं? तरंगे निकलती हैं। सबसे पहले वो तरंगे उसके आँखों में, उसके शरीर में चली गई। अगर आप बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो कभी भी उसका फोटो शूट नहीं करना, कभी भी मोबाइल से उसका वीडियो नहीं बनाना जन्म लेते ही बच्चे का। उस ऊर्जा से, उस रेस से, उस तरंगों से उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसकी आंखों में एक ऐसी वीकनेस चली जाती है जिसके कारण उसकी आई साइट कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। उसके कितना नज़दीक जाके हम क्लिक 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 करते रहते हैं, कितना वीडियो बनाते हैं, कितनी फ़ोटो शूट करते हैं, कितना मोबाइल्स, कितनी रोशनी, कितना कारण। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बाल संस्कार, जन्म संस्कार के लिए जागरूक नहीं हैं। हम बच्चे के जन्म को बहुत इजी लेते हैं, बहुत नॉर्मल लेते हैं। ऐसा नहीं, उसको समझना चाहिए हमें कि ये बच्चा बड़ा होकर इसे क्या करना है। इसके सब अंग स्वस्थ रहने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। जन्म संस्कार का ये एक बहुत बड़ा पहलू है। ये जन्म संस्कार को जो माता पिता सही बना देते हैं, वो बच्चा अपना जीवन हंसते हंसते व्यतीत करता है, हंसी खुशी में उसका जीवन, और स्वस्थ रह के। इतनी छोटी चीज़ों के लिए तो हम अवेयर रह सकते हैं, हम जागरूक रह सकते हैं। जन्म संस्कार कितना विशेष महत्वपूर्ण है, जैसे गर्भ संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है, ऐसे जन्म संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से परिवार की सूझबूझ से उसके बाल संस्कारों का निर्माण होता है। ये बाल संस्कारों का निर्माण करने के लिए परिवार की, माता पिता की अहम भूमिका है। माता तो उस समय प्रसूति में है, लेकिन और परिवार के लोगों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि उस बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए, उस बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए। तो इसलिए ये संस्कार की बात मैं कल फिर आपसे करूँगी, और आने वाले गुरुवार का भी आपको ध्यान रखना है। परसों ही गुरुवार है, आज मंगलवार है, तो परसों गुरुवार को नमो थुड़ंग का जाप
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को भी लेकर आ सकते हो, तो उस दिन बच्चों को एक दिन क्लास मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी मिस होने से बच सकती है, क्योंकि ये नमोथुणंग की ऊर्जा उनके पास जाएगी, उनकी जिद, उनका क्रोध, ये बहुत सारी चीज़ें शांत होंगी। नमोथुणंग के पाठ में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। स्वयं इंद्र महाराज नमोथुणंग के पाठ से अरिहंत सिद्ध परमात्मा को क्या करते हैं? वंदन करते हैं। इसको शक्र स्तव भी कहते हैं। तो इस जाप के लिए आप बहुत जागरूक रहना, औरों को भी, अपने मिलने जुलने वालों को भी संदेश देना। हाँ? नमोथुणंग आता है आप लोगों को? किसको आता है? कोई बात नहीं, अगर आपको किसी को समझ भी नहीं आएगा ना, हम बोलेंगे तो उन शब्दों की ऊर्जा ऐसी होगी कि वो ऊर्जा अगर आपके कानों में, वो शब्द आपके कानों में जाएंगे। बड़े महाराज साहब कह रहे हैं कि नमो जिणाणंग जिये भ्याणंग, पूरा नमोथुणंग ना करके, सबको नहीं आएगा तो सब नमो जिणाणम जिये भ्याणम बोलेंगे। हाँ हाँ भैया, वो निकलवा देंगे उसका, ठीक है ना? तो उससे सबको पेपर दे देंगे जिसमें नमोथुणंग लिखा होगा, है ना? आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा देना, तो सब जने उसको देखकर पढ़ लेंगे और हम बोलेंगे तो एक बार आप सुनेंगे, बोलना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, बड़ा इजी है नमोथुणंग के अक्षर, बहुत बोलने में आसान है, इजी हैं। तो ये नमोथुणंग का जाप हम आने वाले गुरुवार को, जिसके लाभार्थी हमारे हजारीमल जी श्रावक जी हैं, तो वो उसका लाभ, हाँ जी, गुलशन जैन, उनके भाई, हाँ, हजारीमल जी के भाई श्री गुलशन जैन जी, वो उसके लाभार्थी हैं, लाभ ले रहे हैं, उनका अभिनंदन। तो अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का पान आप करेंगे। ओम शांति।